सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है सुजलॉन एनर्जी। आप देखिए स्टॉक अभी 37 रुपये 60 पैसे के भाव पे चल रहा है और यहाँ पे देखेंगे 2.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1.3 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकायदा ड्यूरेबिलिटी स्कोर की बात करें तो मैंने अभी आपसे पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि कंपनी अभी धीरे धीरे अपने कर्ज को उतार रही है, धीरे धीरे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। तो धीरे धीरे इनका जो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, फाइनेंशियल मैटर है, वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बड़ा कर सकता है और बहुत बड़ा कर सकता है, छोटा नहीं कर सकता। आप समझिए 10-20 गुना का भी अगर रिटर्न मिले तो भी ये स्टॉक में कम है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप कि जो मोमेंटम स्कोर है स्टॉक, वो आपको क्यों न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। देखिए इंडाइसिस में आपको जैसे पता है इंडाइसिस में गिरावट है और इंडाइसिस में क्यों गिरावट है, ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेबी का जो बयान आया था इसकी वजह से गिरावट देखने को बकायदा। अब बात कर लेते हैं कि भैया अब करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत टाइम से रुला रहा है। ठीक है, हमें रुला रहा है बहुत टाइम से। जब हमारा स्टॉक नीचे आया था उसके बाद से मार्च का महीना तो समझिए स्टॉक ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, बट मैंने आपसे क्या कहा कि अगर अच्छी कंपनी नीचे आ रही है इस समय आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस दिखाना है। क्योंकि इंडाइसिस में गिरावट क्यों होगी, पहले तो मार्च का महीना है, सब प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे, तो इसके वजह से थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे वहीं अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि सबके रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, क्वार्टर के रिजल्ट। और जो पैसे गए हैं, जो एफ पैसा निकाल रहे हैं, वो एफ पैसा डालने भी किधर आएंगे, इधर ही आएंगे ना, क्योंकि इंडिया का मार्केट बूमिंग है। मैं आपसे पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि इंडिया का मार्केट बूमिंग है, तो इधर ही पैसा आएगा। और आप समझिए ना क्यों क्यों इस शेयर में आपको डरने की जरूरत है। जब आगे महीना गर्मी का आ रहा है, जब समर्स आएंगे, आप समझिए समर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड रहती है। ठीक है, तो इसका इन सब का फायदा कहाँ होगा, एनर्जी स्टॉक्स को ही होगा। चाहे इस एनर्जी स्टॉक को ले लो, चाहे किसी भी एनर्जी स्टॉक को ले लो, चाहे आप एनएचपीसी को ले लो, चाहे एसजेवीएन को ले लो, तो ये सब स्टॉक रॉक पे रहेंगे। ठीक है, बकायदा अभी तो मैंने आपसे पिछले वीडियोस में जो सपोर्ट दिए थे, मैंने बोला था कि 37-36 का जो सपोर्ट है उसको आप ध्यान में रखिए। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो एक मेन सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जो अगर ऊपर से लेके बैठे हैं 50 से लेके बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा एक बार के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो 34 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर इधर अगर इसके नीचे आता है तो मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, या फिर उसके अगले उसके उसी दिन मार्केट अगर ऊपर ले आए, फिर से 34 के ऊपर आ जाए, तो हमारी एंट्री बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, आप समझिए एक लेवल होता है स्टॉक का, जब अगर स्टॉक उस लेवल से नीचे जाएगा तो वो बैरिश बन जाता है। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अगर आपको सेफली खेलना है शॉर्ट टर्म वालों को, तो वो 34 के नीचे बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए सपोर्ट्स नहीं बने, उनके लिए सिर्फ टारगेट्स बने हैं। ठीक है, और ये स्टॉक टारगेट्स देने में माहिर है। ठीक है, बाकायदा जो हमारे टारगेट निकलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, वो टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट हमारा निकलेगा 43, फिर 46 एंड फिर 50 तक के लेवल्स। बट अभी जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है, मेरे ख्याल से टारगेट्स आप ध्यान में ही रखिए। बट मार्च का महीना थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहेगा। ठीक, तो आप होल्ड करके बने रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।